हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो आइए दोस्तों, हम लोग साइंस का क्वेश्चन जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिसलेनियस लिया गया है, मिसलेनियस है। और एक सेट में 10 प्रश्न हैं, तो प्रत्येक दिन एक एक सेट करेंगे, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साइंस में पकड़ भी अच्छा हो जाएगा। रेलवे एलपी के लिए ये बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में मक्खन का खट्टा होना, कार्बन डाइऑक्साइड का सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे कि लोहे का चुंबकीकरण, चुंबक को हम चुंबकत्व उसका खत्म कर सकते हैं, उसमें चुंबक बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। प्लेटिनम के तार को गर्म करना यानी कि जलाना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। गर्म करना भौतिक परिवर्तन होता है, और यहीं रहता अगर जलना तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। एक का हो गया आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? विरंजक चूर्ण को जल में जब मिश्रित करेंगे तो कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो यहाँ पर दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड ए में, बी में हाइड्रोजन, सी में क्लोरीन, और यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सी की जगह पर डी हो गया और डी की जगह पर बी हो गया डबल। तो यहाँ पर सी क्लोरीन आंसर हो जाएगा अपना, क्लोरीन आंसर हो जाएगा, सी नंबर क्लोरीन आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती हो, ए में है, और बी में केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है, और सी में है जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, और डी में है बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के। तो बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। और सी में दिया गया है जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। तो हम किसी भी वस्तु की जब अवस्था परिवर्तन होता है किसी वस्तु में, तो उसमें या तो ऊर्जा दिया जाता है या उससे ऊर्जा लिया जाता है, तभी अवस्था परिवर्तन होता है। तो भौतिक अवस्था परिवर्तन क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो यहाँ पर देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से अगर पीछे आएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम पर बर्फ बनता है जो कि ठोस अवस्था में रहता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे 100 तक, ये दोनों के बीच में, 0 से 100 के बीच में द्रव अवस्था में रहता है। तो 0 और 100 के बीच में कोई भी अगर संख्या आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 कुछ भी आ जाए, तो वह द्रव अवस्था में होगा। 100 से ऊपर हो जाएगा वो प्लाज्मा अवस्था में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है तो द्रव अवस्था में हो जाएगा। द्रव अवस्था आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा होती है। यह क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है वो बहुत ही माइनर है, बहुत ही नज़दीकी है इसका ऑप्शन। देखेंगे ए में सल्फर डाइऑक्साइड, बी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, और सी में दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। या दिया हुआ है, यही देखना है, या ये दोनों होगा, एक नहीं होगा, इसलिए सी नहीं होगा। और डी में दिया गया है कि ए होगा और नहीं तो बी होगा, तो डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर नाइक्रोम हो जाएगा आंसर, नाइक्रोम यानी कि डी, नाइक्रोम हो जाएगा आंसर, नाइक्रोम। निम्न प्रतिरोधकता जिसमें प्रतिरोध कम हो, जैसे हीरा हो गया, हीरा तो कुचालक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है। ग्लास में भी
प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इवन वेट में भी है, तो ये तीनों नहीं होगा। और नाइक्रोम में प्रतिरोधकता कम होता है। तो निम्न प्रतिरोधकता वाला हो गया नाइक्रोम। 7 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आर हो गया प्रतिरोध और टी हो गया टाइम। तो अगर हम इसको आर को यहाँ पर देखिएगा, आर को अगर हम आधा करेंगे तो एच बराबर आर है। एच जो है आर के समानुपाती है। तो यहाँ पर अगर दोगुना करेंगे तो ऊष्मा भी दोगुना हो जाएगा। आर को अगर दोगुना करेंगे तो ऊष्मा भी दोगुना हो जाएगा, और आर को अगर आधा करेंगे तो ऊष्मा भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आधा। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधा हो जाएगा, ऊष्मा आधा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को यानी कि जिस चालक में प्रतिरोध का मात्रा अधिक हो, कम होगा न के बराबर होगा उसको हम चालक कहते हैं, और अगर कम होगा तो अर्धचालक हो जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले, प्रतिरोध का मात्रा जो है ज़्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रतिरोधक कहेंगे। प्रतिरोधक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा आर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो अपवर्तन के लिए तो करते नहीं। गूंज, प्रतिरोध, विरल करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, यानी कि आर से क्या होता है? रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सी के जगह पर डी हो गया है, डी के जगह पर सी, इसलिए सी इसको समझेंगे। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। चलिए आज का 10 क्वेश्चन हो गया। अब अगले दिन सेट नंबर 2 लेके आएंगे।